कुछ लोग मेहनत करके सक्सेसफुल बनते हैं और कुछ लोग पैदा से ही टैलेंट गिफ्टेड होते हैं। लेकिन एक सवाल है, तो फिर दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग अक्सर सबसे ज़्यादा खोए क्यों रहते हैं? ब्लू लॉक का नागी एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे फुटबॉल सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो चीज़ दूसरों लोगों को सालों की मेहनत के बाद मिलती है, वो उसके लिए नेचुरली आ जाती है। लेकिन फिर भी नागी खुश नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन है। और शायद इसी वजह से नागी सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं, बल्कि मॉडर्न जनरेशन का साइकोलॉजिकल मिरर है। मैं हूँ शिशिरो नागी। हम बचपन से सुनते आए हैं टैलेंट सब कुछ होता है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि टैलेंट कभी कभी कर्स भी बन सकता है। सोचो, अगर तुम्हें कभी स्ट्रगल ही न करना पड़े, अगर हर चीज़ तुम्हारे लिए इजी हो, तो तुम एक्साइटमेंट फील करोगे किस बात की? नागी की लाइफ एग्जैक्टली ऐसी ही थी। उसने कभी फेलियर का टेस्ट नहीं चखा, कभी किसी चीज़ के लिए फाइट नहीं की, और इसी वजह से उसका ब्रेन चैलेंज को वैल्यूएबल समझना ही भूल गया। उसकी प्रॉब्लम फुटबॉल नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम बोर्डम थी। वो बोर्डम जो तब पैदा होता है जब इंसान के पास एबिलिटी तो हो, लेकिन रीजन ना हो। साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान को दर्द से ज़्यादा एक चीज़ टूटती है, मीनिंगलेसनेस। यानी जब तुम उठो और तुम्हें समझ ही ना आए कि तुम क्या चाहते हो। नागी इस फेस में था। उसके पास टैलेंट था, पॉपुलैरिटी थी, पोटेंशियल था, लेकिन उसके पास एक गोल नहीं था जो उसका अपना हो। इसलिए जब लोग नागी को लेजी कहते हैं तो वो अब आधी सच्चाई है। सच्चाई है कि नागी थका हुआ नहीं था, वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड था। उसका खुद नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए जी रहा है। लोग सोचते हैं रियो और नागी की स्टोरी फ्रेंडशिप की स्टोरी है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी की स्टोरी है। रियो ने नागी को पर्पस दिया, डायरेक्शन दी, एक सपना दिया। और जब किसी इंसान ने कभी खुद से डिसाइड ही नहीं किया हो कि उसे क्या चाहिए, तो वो नेचुरली किसी और के ड्रीम को अपना ड्रीम समझने लगता है। नागी फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नागी रियो के ड्रीम को कैरी कर रहा था। और जब वो कनेक्शन टूटा तो पहली बार नागी को उससे मिलना पड़ा। हर जीनियस की लाइफ में एक मूवमेंट आता है जब टैलेंट काम करना बंद कर देता है, और ब्लू लॉक में नागी के साथ भी वही हुआ। पहली बार उससे ऐसे प्लेयर मिले जो सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, भूखे थे, ऑब्सेस थे, उनके पास रीजन था। और इसी जगह नागी को समझ आया कि टैलेंट मैच जिता सकता है, लेकिन हंगर डेस्टिनी बनाती है। यही वजह है कि ब्लू लॉक के कुछ मूवमेंट में नागी पहली बार डरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने पहली बार रियलाइज किया कि दुनिया में उससे भी डेंजरस लोग हैं। शायद इसलिए नागी इतना रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग नागी हैं। हम टैलेंटेड हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल से भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक रीज़न नहीं है तो हम वही फील करेंगे जो नागी करता है। एक अजब से खालीपन, एक बूढ़ा जो समझ नहीं आता। और शायद नागी की कहानी फुटबॉल की कहानी कभी थी ही नहीं। ये उस इंसान की कहानी है जो दुनिया को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन खुद को समझ नहीं पा रहा होता। और जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक कोई भी टैलेंट उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं होती, पर्पस की कमी होती है।